अस्सलाम वालेकुम। मैं अबू अमल, हैदराबादी वो नौजवान जो अपनी बेरोज़गारी से परेशान है, कुछ करना चाहते हैं, ज़रिया नहीं है, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि एक मरतबा शाली बंडे से मदीना बिल्डिंग तक आप पैदल चलें। आपकी नज़रें फटी की फटी रह जाएंगी और आप परेशान और हैरान हो जाएंगे कि किस तरह दूसरे स्टेट्स के बच्चे 15 साल से लेके 50 साल तक किस तरह से रोज़ाना 500 से 1500 रुपये तक कमा रहे हैं हमारे हैदराबाद में। जो अपनी बेरोज़गारी से परेशान है, कुछ करना चाहते हैं, ज़रिया नहीं है या सोर्स नहीं है या कोई भी वजह होंगी जिसकी वजह से आप घर वालों के लिए बोझ बने हुए हैं और आप रोज़गार से लगे हुए नहीं हैं, काफ़ी परेशान हैं, फ़िक्रमंद हैं, आपके घर की ज़िम्मेदारियां हैं, ख़ुद का मुस्तक़बिल है, इसमें कोई गुनाह नहीं है, ना जुर्म है, पूरा मुल्क अपना है। आप चाहे ताजमहल के पास जाके कुछ कारोबार कर सकते हैं, हो सकता है हैदराबाद के लोग वहाँ कर रहे होंगे, लेकिन इस वक्त हज़ारों की तादाद में हैदराबाद के अलावा दूसरे स्टेट से, ख़ास तौर पर छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, बॉम्बे, मुंबई और गुजरात, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, आसाम से हैदराबाद में बच्चे आकर किस तरह से रात दिन एक करके पैसा कमा रहे हैं। अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर के बच्चे सारा दिन, कुछ बच्चों की बात कर रहा हूँ, अच्छा काम करने वाले बच्चों की भी कोई कमी नहीं है, मेहनत मशक्क़त से आज अपने घरों का सहारा बने हुए हैं। काबिल मुबारकबाद है, अल्लाह की रहमत हो उन पर जो सख्त मेहनत करके हलाल कमाई, हलाल रोज़ी कमा रहे हैं। लेकिन मेरी बात उन नौजवानों की तरफ है जो हट्टे कट्टे नौजवान हैं लेकिन बेरोज़गार है, कुछ करना उनकी समझ से बाहर है। तो उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप शाली बंडे से पत्थरगट्टी तक आप जाएं, मदीना बिल्डिंग, चौक, लाड़ बाज़ार, गुलजार हाउस, काली कमान, चार मीनार, मक्का मस्जिद के पास किस तरह से हज़ारों बच्चे अपने हाथों में कुछ ना कुछ सामान लेकर अपना काम कर रहे हैं। जब उनसे मैं बात कर रहा हूं तो कह रहे हैं कि आसानी से 1000 रुपये में रोज़ कमा लेते हैं, तो महीना 30,000 रुपये होते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस जानिब तवज्जो दे। मैं एक मिसाल दूंगा आपको, एक दूसरे स्टेट का आदमी, इस तरह से काफ़ी है लेकिन मैं एक मिसाल दूंगा, एक दूसरे स्टेट का आदमी तकरीबन 40 बच्चों को अपने गांव से लेकर आकर हैदराबाद में उनको 2-3 कमरों में, बड़े कमरों में रखकर खाने का इंतज़ाम कर रहा है, वहाँ पर उनको रहने का इंतज़ाम, ज़रूरत से तमाम ज़रूरियात का उनको ख्याल रखा हुआ है। रोज़ सुबह उनको माल दे देता है, बेगम बाज़ार से माल लेता है, उन तमाम बच्चों को दे देता है और शाम में वापस ले लेता है। रोज़ाना उसने कहा कि कैमरे पर ना आने की शर्त पर बताया कि मुझे कैमरे पर ना बताएं, 20,000 रुपये रोज़ाना कमाता है। 40 बच्चों को दूसरे स्टेट कर लाकर मक्का मस्जिद, चार मीनार, पत्थरगट्टी के पास वो फिरते हैं, अपना काम करते हैं। ज़रूरत का, ख़वातीन को जो ज़रूरत का सामान होता है, घरेलू सामान को, किसी को कुछ दूसरा सामान दे के, चूड़ियाँ हैं, किसी को हर एक माल का सामान हो, इस तरह का सामान दे के वो शाम में, रोज़ शाम में हिसाब ले लेता है, जिससे रोज़ाना उसकी आमदनी 20,000 रुपये हो रही है। और जो हमदर्द नौजवान है, किसी को मिल्लत की फ़िक्र है, वो लोगों से गुजारिश है कि आपके रिश्तेदार, आपके महल्ले का बच्चा, सिर्फ 5-10 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट करने का है वहाँ पर।
शायद उससे भी कम ही होगा। आप उनकी मदद करें ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं वो, और अपने घर वालों का सहारा बन सकते हैं। दूसरे स्टेट्स के लोगों ने हमारी आंख खोली। एक मरतबा फिर एक मरतबा गुजारिश है मेरी कि आप यहाँ पर जाकर देखें, उन बच्चों से बात करें, आखिर ये माल कहाँ से लाते हैं, कितने में ख़रीदी होती, बेचते किसते में है, कितने घंटे काम करते हैं, कैसे की पैसों की बचत होती है, उनसे सीखें। आज ये नौबत आ गई है कि हमको हैदराबाद वालों को जगाने के लिए दूसरे स्टेट्स के लोग हमारे शहर में आकर मजबूत हुए हैं, अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, जहाँ से भी उनका ताल्लुक़ है उनका सहारा बने हुए हैं। कोशिश करें कि मेरी बात अगर आपको पसंद आए तो उस पर अमल करने की कोशिश करें। अबू अहमद।